क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलामुअलैकुम। तामीर इजी के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, बात घर की हो या उसकी तामीर की, तामीर इजी बना रहा है आपके लिए सब इजी। अब आप घर बैठ के तामीर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप उनके ऑनलाइन स्टोर से भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हासिल कर सकते हैं बाजार के मुकाबले में बहुत ही कम प्राइस पर। तो इस अनाउंसमेंट के साथ आज के प्रोग्राम का, आज के टॉपिक का आगाज करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं एल्यूमिनियम विंडोज के हवाले से। बेसिकली ये होती क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि घर में खिड़कियों का बड़ा अहम किरदार है और वो उसकी खूबसूरती में भी इजाफा करती है, लेकिन किस तरह की खिड़कियां होनी चाहिए, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो कि खूबसूरत भी लगे, फ़ायदा भी दे, हवा और रोशनी का पर्पस भी पूरा हो। और इस हवाले से जो बातचीत करने के लिए हमें रहनुमाई देने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हमने बात करनी है एल्यूमिनियम विंडोज़ के हवाले से। सबसे पहले, जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपसे कहती हूँ कि ये इसको डिफ़ाइन कर दें, ये है क्या? देखिए, जब आप लोग अपना घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में कुदरती रोशनी यानी नेचुरल लाइट और एयर की या क्रॉस वेंटिलेशन के लिए या नेचुरल एयर की जो पास करने के लिए आप जो ओपनिंग्स छोड़ते हैं दरवाज़ों के अलावा, उनको आमतौर पे हम विंडोज़ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो विंडोज़ अगर हम छोटे जैसे वॉशरूम्स वगैरह में आप देखते हैं तो जिसको हम रोशनदान भी कहते हैं, तो इसका मतलब लेकिन उनको तो रोशनदान की छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन जो भी आपके कमरों में ये इन दो पर्पसेस के लिए जो हम लोग ओपनिंग्स छोड़ते हैं उनको विंडोज़ कहते हैं या खिड़कियाँ कहते हैं। अब आगे उसके बाद ये आ जाता है कि ये खिड़कियाँ, जैसे आपने ज़िक्र किया एल्यूमीनियम विंडोज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वैसे तो खिड़कियों के जो मटीरियल्स हैं वो डिफरेंट होते थे। लाइक इसमें वुडन विंडोज़ भी हो सकती थी, इसमें एमएस यानी लोहे की खिड़कियाँ भी हो सकती हैं, इसमें एल्यूमीनियम विंडोज़ भी हो सकती हैं, इसमें यूपीवीसी भी विंडोज़ भी हो सकती हैं। आज का जो आपका टॉपिक है बुनियादी तौर पे वो एल्यूमीनियम विंडोज़ बिल्कुल। या यूपीवीसी विंडोज़ का है। जी। अच्छा सर, हमने आजकल देखा है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर पहले तो होती थी छोटी विंडोज़, बहुत कम घर में छोटी-छोटी विंडोज़ बनाई हैं। अब लाउंज में हम देखते हैं, ड्राइंग रूम्स में देखते हैं, तो बिल्कुल वॉल के अकॉर्डिंगली उतने ही साइज़ की बड़ी विंडो बनाई गई। एक तो इस बारे में बताइएगा, साथ ही साथ बताइए इसके फीचर्स क्या हैं? देखिए जी, विंडोज़ बेसिकली ये डिज़ाइन की जाती थी चूँकि नेचुरल लाइट और एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब इसको आर्किटेक्ट्स इसको डेवलप इस तरह से कर रहे हैं या इनके जो साइज़ है, वो इस तरह से वो प्लान कर रहे हैं कि आपको कमरे के अंदर से बैठे हुए या घर के अंदर से बैठे हुए आपको बाहर का ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल सके। सही, सही। उस व्यू को बड़ा या एनलार्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने विंडो साइज़ को बढ़ा दिया। लाइक अगर आज से हम कोई 15-20 साल पहले चले जाएँ, तो विंडो की जो सिल होती थी वो फर्श से 3 फुट के लेवल के ऊपर रखी जाती थी। ठीक है। आजकल जो ट्रेडिशन है वो विंडो सिल जो है वो फर्श से 6 इंच के लेवल के ऊपर रखी जाती है। हुँ। तो इसका मतलब एक तो हमने विंडो की जो अपनी हाइट है वो बढ़ा दी। जो नॉर्मली पहले 4 फुट हाइट की विंडो होती थी, अब वो तकरीबन साढ़े 6 फुट या 6 फुट के लगभग चली गई है विंडो की हाइट। ये और दूसरा उसकी विड्थ उसी हिसाब से जो आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी आप विंडो का साइज़ बढ़ाते जाते हैं, इसका मतलब आपको उतना एक्सटर्नल व्यू ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल और ये ठीक। डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी विंडोज़ का जो खुलने के बाद जो आपको व्यू मिल रहा है, लाइक उसकी लॉन वाली साइड है आपकी, कोई ऐसा कोई नेचुरल वहाँ पर कोई प्लांटेशन हुई है, कोई आपका कोई हिली एरिया वाली साइड है, या कोई यानी कि कोई ऐसा एटमॉस्फेयर जो आप बाहर का विजुअलाइज़ करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं अंदर से बैठे-बैठे, या उसे अपने आप को अम्यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो आपको उस एडवांटेज मिलता है उससे। अच्छा सर, आपने भी ज़िक्र किया अभी स्टार्ट में यूपीवीसी, बेसिकली ये है क्या? और ये क्या है, तो इंस्टॉल कैसे किया जाता है विंडोज़ के अंदर, क्या पर्पज़ है? क्योंकि मुझे नहीं पता, हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा, तो हमें एजुकेट कीजिए। देखिए, मैं अगेन थोड़ा-सा इसको शुरू से दोबारा आपके साथ करता हूँ जी। कि अब हम चूँकि इस वक़्त आपने यूपीवीसी की बात की, ये बेसिकली अनप्लास्टिसाइज़्ड पॉलीविनाइल इसका ये जो है ना वो कहलाता है ठीक है, बेसिकली। ठीक है। तो यूपीवीसी इसी का जो एब्रीविएशन है। तो बेसिकली और इसको विनाइल विंडोज़ भी कहते हैं या विनाइल भी कहते हैं इसको ओके, आमतौर पे। ओके। तो आप इसको आम अल्फाज में अगर समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि प्लास्टिक की खिड़की है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये प्लास्टिक उस ग्रेड का है जो कि हाई टेम्परेचर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सही। अदरवाइज़ अगर आप प्लास्टिक को ज़्यादा टेम्परेचर में या सन में रखते हैं तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि वो सॉफ्ट हो जाता है या बेंड होना शुरू हो हुँ। जाता है। लेकिन ये प्लास्टिक एक स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है
और ये डिपेंड कर रहा होता है कि इसका जो मटेरियल है जिसके साथ हम इसको बना रहे हैं वो कितना प्योरीफाइड किस्म का है या उसका कंपोजिशन कितनी अच्छी है, जो कि इस एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस को और जो कि काफ़ी इंटेंस वेदर कंडीशन हो। इंटेंस से मेरी मुराद ये है कि ये माइनस के टेम्परेचर्स को भी और 50+ के टेम्परेचर को भी कैटर कर सके। अच्छा। ये उस मटेरियल से जब इसकी कंपोजिशन के साथ इसको डेवलप किया जाता है तो वो विंडोज़ जो इस मटेरियल के साथ बनती हैं वो आमतौर पे यूपीवीसी विंडोज़ कहलाती हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ आ जाते हैं एल्यूमिनियम विंडोज़ का और अगर यूपीवीसी का आपने जो बताया कि प्लास्टिक विंडोज़ का, क्या कंपैरिजन है इन दोनों का? यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडोज़, इसका मतलब एक तो पहली चीज़ तो डिफाइन हो गई कि जिन खिड़कियों के फ्रेम एल्यूमिनियम में बने होते हैं वो एल्यूमिनियम विंडोज़ कहलाती हैं, हुँ, और उनके पैनल्स भी अंदर जो एल्यूमिनियम में ही होंगे। ठीक है। जिन विंडोज़ के फ्रेम जो है वो यूपीवीसी मटेरियल से बने होते हैं और उनके अंदर उसके जो पैनल्स जो हैं वो भी यूपीवीसी मटेरियल के होंगे तो वो यूपीवीसी विंडोज़ ठीक कहलाएंगे। है। बेसिकली एडवांटेज इन दोनों विंडोज़ के कमोबेश एक जैसे हैं एज़ कंपेयर टू वुड एंड मेटल। ओके। मेटल यानी लोहा और वुड मीन लकड़ी। हाँ। उन दोनों की निस्बत अगर हम इन दो विंडोज़ को मटेरियल्स को कंपेयर करें जिसमें एल्यूमिनियम विंडोज़ और यूपीवीसी विंडोज़ हैं, इनके ऑलमोस्ट जो फीचर्स हैं वो एक तरह से इस तरह से कहे जा सकते हैं कि दोनों विंडोज़ के जो मटेरियल्स हैं वो बेसिकली ड्यूरेबल हैं, हुँ, लाइट वेट हैं, हुँ, इनकी मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड होती, बहुत कम इसको मेंटेनेंस करना पड़ती है, इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है, इसको पेंट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये जिस हम कलर या शेड में चाह रहे होते हैं उसी कलर या शेड में हमें ये मटेरियल मिल जाते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या यूपीवीसी हो। ठीक है। ये ज़रूर है कि एल्यूमिनियम विंडोज़ और यूपीवीसी विंडोज़ में 2, 3 या 4 शेड्स ऐसे होते हैं जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज़ हो रहे होते हैं और वही कलर आमतौर पे लोगों को नज़र आते हैं। अदरवाइज़ इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। हम जिस कलर की चाहे एल्यूमिनियम में या जिस कलर की चाहे यूपीवीसी विंडोज़ में भी इसकी डेवलपमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह ये दोनों मटेरियल जो हैं वो इको फ्रेंडली हैं। इको फ्रेंडली टर्म का मतलब ये है कि इनको रिसाइकिल करके ये रीयूटिलाइज़ किया जा सकता है। लाइक आपके पास पुराना एल्यूमिनियम है तो वही दोबारा एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रूजन होती है या जो एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, ये यूपीवीसी के जो मटेरियल है वो भी दोबारा से दोबारा रिसाइकिल करके हम उससे दोबारा नई विंडोज़ या नए मटेरियल हम उससे अचीव कर लेते हैं। एक ये इसका एडवांटेज आ जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो लाइट वेट भी है और दोनों को रस्ट लगने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। लिहाजा इसका मतलब उस जो मैंने मेंटेनेंस की बात की थी, हुँ, लो मेंटेनेंस, तो इसका मतलब ये, और कुरैयन नहीं है, इसको रस्ट या कुरैयन दोनों का फैक्टर इसमें नहीं आता। तो ये इसके कुछ 5-6 जो आप कह लें कि मोटे-मोटे एडवांटेजेस या इसके फीचर्स हैं दोनों विंडोज़ के लिए या दोनों मटेरियल्स के लिए। ठीक है। आपने इको फ्रेंडली की बात की, आपने फीचर्स डिफाइन कर ली। अब हम कॉस्ट को भी ज़रा देख लेते हैं कि कॉस्ट के हवाले से क्या बेहतर रहेगा? क्योंकि लोगों को ख़्याल होता है कि चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, दिखनी भी अच्छी चाहिए, लेकिन कॉस्ट भी मेंटेन करनी है, आपने बजट भी अच्छा रखना है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, कॉस्ट हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना, बुनियादी तौर पे कॉस्ट फैक्टर इसका जो है ना वो लिंक किया जाता है या लिंक्ड होता है, आप कह लें कि कौन से मटेरियल हम हमारे यहाँ अपने विद इन द कंट्री मौजूद हैं ठीक है। या जिनकी जो मटेरियल का रिसोर्स हमारे यहाँ मौजूद है उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता हमें। तो नेचुरली जिन चीज़ों पे इंपोर्ट का फैक्टर नहीं आता हुँ, वो कंपैरेटिवली सस्ते मटेरियल होंगे। जिन पे इंपोर्ट वाला फैक्टर या हमें कुछ चीज़ों को बाहर से ममालिक से मंगवाना पड़ता है हुँ, उनका फैक्टर, लिहाजा कॉस्ट फैक्टर उसका बढ़ेगा। ठीक है। आम तौर पे एल्यूमिनियम विंडोज़ जो है वो पहले तो महंगी विंडोज़ कंसिडर की जाती थी और यूपीवीसी को सस्ता मटेरियल कहा जाता था। लेकिन यूपीवीसी को जितना रिफ़ाइन करके बनाया जाना शुरू हो गया है या जो इसमें इसकी जो इंग्रीडिएंट्स इसमें एडिशंस होती जा रही है, उसके साथ आम तौर पे यूपीवीसी विंडोज़ अब एल्यूमिनियम विंडोज़ की निस्बत कंपैरेटिवली थोड़ा-सा महंगी हो जाती हैं ठीक या है। उससे एक्सपेंसिव है। तो लिहाजा अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम विंडोज़ और यूपीवीसी विंडोज़ कॉस्ट के एतबार से हम इनको बराबर वाली कॉस्ट में भी ले सकते हैं और आम तौर पे जितना फिर इसको फाइन करते जाएंगे तो यूपीवीसी विंडोज़ आम तौर पे इस एल्यूमिनियम से कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी पड़ेगी हमें। सही, और ये आपके टेस्ट पे भी मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफ़र कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि बिल्कुल इस वक्त के इसके जब हम देखेंगे कि इन दोनों के डिसएडवांटेजेस भी कोई हैं, हुँ, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल्यूमिनियम विंडोज़ का जो मटेरियल है उससे बंदे को कट लगने का चांसेस होते हैं या उससे कोई ना कोई हैज़र्ड का चांस है जब उसकी फिक्सिंग हो रही होती है या उसके मटेरियल की जब हैंडलिंग हो रही होती है।
एज कम्पेयर टू यूपीवीसी विंडोज, उसके मटेरियल में ये प्रॉब्लम नहीं आती। हम्म, और बाकी आमतौर पे डिसएडवांटेज जो है वो इसका कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि ठीक हमने है, विंडोज लेनी होती ठीक है, है, तो विंडोज किसी ना किसी पर्पस के लिए सही। बन होती है। अब इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीके क्या है, किस तरह फिक्स की जाए। अच्छा, नहीं, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा जी आपकी इंस्टॉलेशन से पहले। जी जी। एल्यूमिनियम, जब हम विंडोज जो बेसिकली है, वो विंडो बेसिकली सिर्फ एल्यूमिनियम फ्रेम या यूपीवीसी फ्रेम या लकड़ी का फ्रेम या लोहे का फ्रेम, सिर्फ उसका नाम नहीं है। हम्म। बुनियादी तौर पे विंडो 3 चीज़ों की कंपोजिशन है। अच्छा। इसमें एक तो फ्रेम आ गया, उसमें पैनल्स आ गए, उसके जो पल्ले जिसको हम कहते हैं, जो हम्म। भी उसके लीव्स बनेंगे उसके, इसमें फ्लाई मैश भी लगती है, अच्छा। जिसको मक्खियाँ वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह को रोकने ओके के ओके लिए ओके। आप उसके लिए जो आप एक जाली इस्तेमाल करते हैं, हम्म। जिसको आमतौर पे फ्लाई मैश कहते हैं। इसी तरह से इसमें जो यानी कि आपका एल्यूमिनियम या यूपीवीसी का मटेरियल, फ्लाई मैश आ गई, और प्लस इसमें ग्लास का इस्तेमाल होता है। हम्म। लिहाजा ग्लास, फ्लाई मैश या ग्लास और एल्यूमिनियम हम्म। और या ये तीनों मटेरियल्स को मिलाकर जो एक कंपोजिशन के साथ एक जो कंबाइंड मटेरियल बनता है, उसको हम फिर आमतौर पर खिड़की कहते हैं या विंडो बोल रहे होते हैं। अब इसमें फिर अगला थोड़ा सा एक स्टेप आ जाता है कि इसमें क्या हम सिंगल ग्लेज यानी कि सिंगल ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, या डबल ग्लेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या डबल ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिंगल ग्लेज और डबल ग्लेज को जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये अगेन हम अपनी बिल्डिंग को विद द हेल्प ऑफ दीज विंडोज हम आइदर उसको इंसुलेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और उसको इंसुलेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉइस, यानी शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सिंगल ग्लेज या डबल ग्लेज की जो हम यूटिलिटी है हमारे यहाँ, कि डबल ग्लेज कर लेते हैं तो हमें साउंड और जो टेम्परेचर की ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन मिलती है, सिंगल ग्लेज के साथ उतना लेवल नहीं मिलता। ठीक है। लिहाजा हम विंडोज़ के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये हमें इंसुलेशन का भी इम्पैक्ट देती हैं खिड़कियाँ, चाहे वो एल्यूमिनियम में मिल रही हों हमें, चाहे वो यूपीवीसी में मिल रही हों। यूपीवीसी में इंसुलेशन के फैक्टर ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सर आपने बहुत सारा एक्सप्लेन किया और हमेशा बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिलता है मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी। पर वो प्रीवियस क्वेश्चन मेरा रह गया इंस्टॉलेशन का, कैसे इंस्टॉल किया जाए। जी हाँ, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जो है उसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं हमें। सबसे पहले तो ये है कि विंडोज़ बनाने के लिए जो भी उसका रेलेवेंट आपका वेंडर है, वो आकर आपकी जो विंडोज़ की ओपनिंग आपने घरों की कंस्ट्रक्शन के दौरान या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान छोड़ी हैं, उसके वो आकर प्रॉपर साइज़ लेगा। ठीक है। क्योंकि जब वो साइज़ लेके जाएगा, उस साइज़ के अगेंस्ट उसने फैब्रिकेट करनी है, आइदर वो एल्यूमिनियम विंडो हो या यूपीवीसी की विंडो हो। तो लिहाजा सबसे पहला इसका स्टेप जो है उसका प्रॉपर साइज़ लेना है। फिर उस प्रॉपर साइज़ के मुताबिक उन विंडोज़ को उसने फैब्रिकेट करना है, यानी उसके पास वो लंबी लंबी लेंथें होंगी, एल्यूमिनियम की हों या यूपीवीसी की, उसने उस आपकी विंडो के साइज़ के मुताबिक उसको कट करना है, फिर उसको आपस में जोड़ना है। इसको हम विंडो फैब्रिकेशन कहते हैं नॉर्मली। ये उसका दूसरा मरहला आ जाता है। फिर तीसरा स्टेप आ जाता है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन या फैब्रिकेशन के दौरान जो आमतौर पे सेफ्टी गियर्स हमारे यहाँ जो लोग कारीगर या जो इसके जो वर्कर्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं करते प्रॉपर, लेकिन करना चाहिए ताकि इससे किसी भी किस्म का एक्सीडेंट या हैज़र्ड के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो अपने सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल करते हुए जब मौके के ऊपर विंडोज़ आकी फिक्सिंग होती है, ये दोनों विंडोज़ जो है वो आम तौर पे इनको किसी भी तरह के हम एंकर के साथ फिक्स नहीं करते, बल्कि इनको आमतौर पे हम ड्रिल करके रावल बोल्ट्स के साथ या स्क्रूज़ के साथ दीवारों में फिक्स कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इसकी फिक्सिंग का लिए इसका मतलब ये है कि जब हमारी जो ओपनिंग है, जो विंडो अपनी फैब्रिकेट करके इंस्टॉलर उसका मौके के ऊपर ले आता है, तो फिर सबसे पहले वो दीवार में जहाँ-जहाँ उसने इसको स्क्रू करना है, उन जगहों पे वो ड्रिल के साथ प्रॉपर जो है वो होल्स डेवलप कर लेता है। अगर वो रावल प्लग है, तो रावल प्लग का जो फीमेल पार्ट है वो दीवारों में वो उसको फिक्स कर लेता है, ताकि जब वो विंडो रख के उसको फिक्स करना चाहे तो वो प्रॉपरली स्क्रू कर सके उसमें। जो इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात की जाती है इसमें इसकी प्लम्ब देखी जाती है कि जब विंडो फिक्स की जा रही है तो वो वर्टिकली प्रॉपरली वो सीधी है कि नहीं है। उस वो जो हाइट वाइज या वर्टिकली जब हम उसको सीधापन देखना होता है किसी भी चीज़ का, तो उसको हम उसको प्लम्ब करना कहते हैं, जो आम ज़ुबान में उसको साल करना कहते हैं। बिल्कुल इस तरह से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये जो हमने चीज़ें इसको देखनी होती है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विंडो फिक्स करते वक्त वो जो पहले 2-3 प्रोसेस थे, साइज़ लेना, उसकी फैब्रिकेशन है, फिर उसकी होल मेकिंग है, उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन आ जाती है, तो उसमें हमने प्लम्ब का और अलाइनमेंट को
वो मद्देनज़र रखना होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपकी प्लम्ब या अलाइनमेंट में इशू होगा तो एक तो वो देखने में एस्थेटिकली खूबसूरत नहीं लगेगी, और दूसरा ये है कि आपकी जब वो आउट ऑफ प्लम्ब होती है और या आपको वो प्रॉपरली राइट एंगल पे फिक्स नहीं करते, तो आपकी वो विंडोज़ जो है वो एक तो एस्थेटिकली भी बुरी लग रही होती है, और दूसरा उसमें कोई ना कोई फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के जो बिल्डिंग के जो एक प्रोसेस हो रहा होता है उसका इम्पैक्ट भी उसके ऊपर आ रहा होता है। तो ये एक इसका फर्दर इसके बाद आ जाता है, जब विंडोज़ आपकी फिक्स हो जाती हैं, फिर हम विंडो का जो फ्रेम है और जो वॉल है उसके साथ साथ आप देखेंगे कोई 1 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक या मैक्सिमम 4 मिलीमीटर तक की उसकी 2 साइडों पे या चारों साइडों पे या किसी एक साइड पे छोटे छोटे गैप्स आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उन क्योंकि अदरवाइज अगर वो बिल्कुल 100% उसी साइज़ का होगा तो फिर विंडोज़ में एंटर ही नहीं हो सकती। तो लिहाजा इतना हमें उसको प्ले मार्जिन देना पड़ता है जिसमें हम विंडो के फ्रेम को उस ओपनिंग के अंदर फिक्स कर सकें या प्रॉपरली ले जा सकें। तो वो जो साइडों के गैप्स हैं, फिर उन गैप्स की फिलिंग की जाती है। वो गैप की फिलिंग आमतौर पे सिलिकॉन के साथ भी हो सकती है या पीयू सीलेंट के साथ भी हो सकती है। उस फिलिंग का एडवांटेज क्या है? अगेन आपकी इंसुलेशन का इम्पैक्ट आएगा, आपकी बारिश होती है, पानी की बारिश के पानी की जो बौछार आती है, वो जो साइडों से वहाँ से पेनिट्रेट कर सकती है विंडो की साइड, और जो दीवार है उस जॉइंट में से अंदर पानी आ सकता है, नमी आ सकती है। वो सील करने का एक एडवांटेज ये है कि अंदर पानी नहीं आता। इसी तरह से जो नॉइस इंसुलेशन या आपकी जो अंदर एयर कंडीशनिंग की है, अगर वो गैप्स होंगे तो आपकी वो जो एनर्जी एफिशिएंट नहीं रहेगी एयर कंडीशनिंग जो है। तो एनर्जी एफिशिएंट रखने के लिए अपने उस सारे सिस्टम को, चाहे वो हीटिंग सिस्टम हो या कूलिंग सिस्टम हो, तो इसलिए भी ये गैप फिल करना प्रॉपर्ली ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, हमेशा से आप हमारी रहनुमाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिलता है। तो नाज़रीन, बात घर की हो या उसकी मटीरियल की, तामीर ईज़ी बना रहा है आपके लिए सब ईज़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक और आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि आप तामीर ईज़ी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें सीख तो सकते हैं, लेकिन अब उनके ऑनलाइन स्टोर से आप कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी बाय कर सकते हैं, और वो जो मटीरियल होगा बाज़ार के मुकाबले में बहुत ही कम प्राइस पर होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई सवाल आपका रह गया है तो आप तामीर ईज़ी के प्लेटफॉर्म पर जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। नजफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।